बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, फौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इमरान खान की रिहाई की कोशिशें रंग ले आई हैं, जबकि ताकतवर भी मान गए हैं। और फिर अब तमाम तर नजरें अटक जेल के कैदी नंबर 804 के ऊपर है और इमरान खान से बातचीत भी शुरू कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की अटक जेल में लिखी गई किताब ने तहलका मचा के रख दिया है और यूं कह लें कि इस किताब ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा के रख दिए हैं। और फिर आपको मालूम है कि कल से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर इलेक्शन सर्वे के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब असल में कहानी खुली है कि इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी की वजह तो यह किताब निकली है। इस किताब में ऐसा क्या है जिसने इलेक्शन सर्वे के ऊपर पाबंदी लगवा दी? और बड़े बड़े बुर्ज कौन कौन से ऐसे नाम है, उन नामों में से कम 9 से 10 नाम मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस एक किताब ने इन 9 से 10 बड़े बड़े जो ताकतवर तरीन मोहरे थे उनका सियासी करियर जो है वो तबाह करके रख दिया है। और फिर आपको यह भी बताना है, क्योंकि आज एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ लीक हो रही है, बड़ी वायरल हो रही है, और जिसमें यूं कह लें कि वो एक 10 साल बच्ची है फातिमा, जो कि जिसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर अपनी घर की खवातीन के सामने यह सब कुछ किया गया। उसके बाद उसको जमीन पर पटक दिया गया, फेंक दिया गया तड़पने के लिए, और तड़पते तड़पते वो मर गई। असल में इसकी हकीकत क्या है, असल कहानी क्या है, इसके पीछे कौन है, ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो बच्ची है 10 साल फातिमा, पहले ज़ैनब का वाकया हुआ, उसके बाद रिजवाना, उसके बाद अब ये 10 साल फातिमा। एक 10 साल बच्ची जो है वो अपने घर की औरतों के सामने इस हैवान ने ज्यादती का निशाना बनाया और फिर इस फूल जैसी गुड़िया को सिसकने के लिए जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। न सिर्फ ये, बल्कि जब वो मर गई तो गिरेबान से उठाकर देखा कि क्या ये वाकई मर गई है। फिर उसके बाद इसको जमीन पर पटक दिया। और कहानी असल में क्या है? असल में ये एक जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साल फातिमा जो है वो एक वाइस चेयरमैन फयाज शाह के दामाद असद शाह के घर में काम करती है। और कल असद शाह ने फातिमा के घर वालों को कॉल की और कॉल करके बताया कि फातिमा कुछ दिन से बीमार थी और आज फौत हो गई है और आकर लिहाजा उसकी लाश को ले जाओ। अब जनाबे वाला मामला उस वक्त मशकूक हुआ जब बच्ची को गुस्ल दिलाया गया और गुस्ल दिलाते वक्त उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह तौर पर दिखाई दिए। लेकिन वो रसा गरीब बेसहारा होने के साथ साथ सैयद जो फयाज शाह के मुरीद थे, तो उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम करवाए बच्ची को दफन कर दिया। अब खैरपुर पुलिस को वाकई की इत्तला की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और पोस्टमार्टम तो दूर की बात है, किसी से पूछगछ भी नहीं की गई। लेकिन अब नजग्रामी आज दोस्तों की मदद से, कुछ जो वहां के सर्कल के जो लोग थे उनकी मदद से सैयद असद शाह के घर की सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलवाई गई। और जब वो निकली तो वो साफ नजर आ रहा था कि मासूम फातिमा जो है वो बिस्तर पर बेलिबास पड़ी है और तड़प रही है, जबकि जैसे इसे कोई नशावर चीज खिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया हो। और न सिर्फ ये, बल्कि साथ में बेड पर लेटे असद शाह के कपड़े भी उतरे हुए हैं और जो कि कंबल के अंदर लिपटा हुआ है। मैं ये वो वीडियो नहीं दिखा सकता इस वक्त, यकीन माने दिल दुखा हुआ है, शदीद इस वक्त कर्ब की सिचुएशन में हूं। शायद मैं ये इस तरह से बोल भी ना पाता, मेरी कोशिश ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मजबूर हूं कि आपके सामने ये चीज रखी जाए ताकि जो फातिमा है उसको इंसाफ मिल सके। हो सकता है आपने वो वीडियो देख ली हो, लेकिन हवा की बेटी के साथ जुल्म पर इंसानियत शर्मिंदा है, कुदरत भी यकीनन अफसरदा होगी, मगर रोकने वाला कोई नहीं है। और फिर ऐसा इंसानियत सोच वाकया यकीनन हर बाज़मीर शख्स को झंझोड़ने के लिए काफी है। जो भी इसके अंदर मुलव्वस है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये एक अहम तरीन सबूत है उस शख्स के खिलाफ, उस बेजमीर शख्स के खिलाफ जिसने एक 10 साल मासूम कली को मसल के रख दिया है। ये मैंने कहा ये एक वाकया था जो कि आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब आ जाए जो मैंने आपको बताया कि फौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया और फौज के सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पिछले 2 दिनों में इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ जबरदस्त किस्म की प्रोग्रेस की है। और फिर मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि जो ही
बैकडोर राब्ते जो है वो पसे पर्दा इमरान खान की रिहाई के लिए जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी तो उसकी झलक आपको पाकिस्तान की अदालतों के अंदर भी दिखाई देगी। लेकिन अब नाज़रीन यहां पर यूं कह लें कि जितने तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों के अंदर हैं और फिर लीडरान जो जेल के अंदर हैं उनकी रिहाई भी शुरू हो जाएगी। तो जनाब ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब ये बात तो तय है कि इमरान खान की जमानत अब बैकडोर राब्तों के साथ मुंसलिक है, उनके साथ मशरूत है। इस वक्त अदालती निजाम इमरान खान के खिलाफ है। यूं कह लें कि अगर ये सिस्टम इमरान खान के खिलाफ ना होता तो बैकडोर राब्तों की जरूरत ना पड़ती और इमरान खान को यकीनी तौर पर ये जो सजा हुई है ये हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब जो कुछ होगा कुछ अदालतों में होगा और कुछ बैकडोर मुज़ाकरात में होगा। और सिद्दीक जान की जानिब से भी खबर दी गई कि जो आरिफ अलवी साहब हैं वो पिछले 2 दिनों से बड़े एक्टिव हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम दिया था जब वो 14 अगस्त को तकरीर कर रहे थे। अपनी स्पीच के दौरान उनकी जानिब से कहा गया था कि जो 9 मई का वाकया है हमें उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और जो है वो रहम करना चाहिए, क्योंकि मुल्क खुदादाद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर जिस तरह से ये सोचा जा रहा था, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात जो है वो एक ना एक दिन तो ठीक होने ही है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो जिस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं, नो डाउट खराब है, बहुत शदीद खराब है, लेकिन इसके बावजूद ये एक ना एक दिन ठीक तो होना ही है। और इसकी झलक अदालतों के फैसलों से नजर आना भी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से कल जो है वो शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार जो है उनको रिहा किया गया और फिर परवेज इलाही के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ और इसी तरह से डेवलपमेंट जो होती दिखाई भी दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो इमरान खान है उन्होंने जेल में किताब लिखना शुरू कर दी है और इस किताब में उन लोगों के नाम है जिन्होंने कप्तान के साथ गद्दारी की, जो इमरान खान के साथ डबल गेम खेलते रहे, इमरान खान के नाम पर बहुत कुछ कमाते रहे, 2 नंबरियां करते रहे और फिर ऐसे ऐसे इंकशाफात होने जा रहे हैं कि जो बड़े बड़े बुर्ज को उल्टा के रख देगी। ये किताब इंग्लिश में लिखी जा रही है और इलेक्शन से पहले ये किताब जो है वो पब्लिश भी हो जाएगी। जिन जिन के नाम इस किताब के अंदर है, यूं कह लीजिए कि उनका सियासी करियर, वो जो ताकतवर तरीन मोर है, उनका सियासी करियर तो तबाह हो गया। उसकी रीजन ये है कि ये किताब पिछले 3 दिन से शुरू कर दी गई है, इमरान खान ने लिखना शुरू कर दी है और जिसके ऊपर कप्तान ने बता रहा है कि किस किस ने कितना इन्वेस्ट किया, क्यों इन्वेस्ट किया और फिर क्या क्या कमाया, कौन कौन एटीएम के नाम पे अपनी एटीएम भरता रहा और फिर कौन कौन किस किस के साथ राब्ते में था, कौन किस को खबरें लीक करता था, कैसे खबरें लीक की जाती थी और फिर कैसे मुखबरियां होती थी। कप्तान ने इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद मार्च का फैसला पेशावर से अचानक क्यों किया, ये चीजें बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि आपके ज़हन में है कि इमरान खान ने ये फैसले क्यों किए, इमरान खान ने असेंबलियां तहलील क्यों की, इमरान खान ने पंजाब असेंबली किसके कहने पर तहलील की, क्यों की। ये चीजें वो हैं जो कि अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला और हम भी सोचते हैं कि शायद इमरान खान ने ये फैसला गलत किया है। लेकिन कप्तान ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से भी जो है वो तहलका मचा के रख दिया और ये बाकायदा तौर पर खौफनाक रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से तमाम तर सवालात के जवाब जो है वो इसमें आ रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में पहुंचते ही कप्तान ने धरना खत्म किया था, क्यों किया था, कौन मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स करके आगे पहुंचाता था, ये सारी चीजें कप्तान इस किताब के अंदर लिख रहा है। और ये किताब ये नहीं कि कोई 100-200 सफ़े की किताब होगी, नहीं, बड़ी छोटी सी किताब है और इस किताब की तकरीब रूनुमाई जो है वो भी जल्द होने जा रही है। ये यूं कह लें कि इस वक्त जो बड़े बड़े नाम थे अब उनका वो बुर्ज उलटने का टाइम हो चुका है और तमाम तर सपोर्ट के बावजूद ये बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं। अब इनमें से तकरीबन कुछ 8 से 9 नाम मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें अभी ये जब इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इलेक्शन पहले तो कहा जा रहा था कि आगे जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कल से जिस तरीके से निगरान वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया और बाकायदा तौर पर सबसे बड़े घर से जो है वो हुक्म भी जारी हो चुका है और अब इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई दे रहा है। नवंबर के हवाले से ये खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो जनाब वाला परवेज खटक जो है वो इलेक्शन हारेंगे, अब देखेंगे। और फिर राजा, ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, और फिर राजा रियाज जो है वो मरियम नवाज तक जो है वो इलेक्शन हार जाएंगी। अली जैदी की जमानत जब्त होने जा रही है और फिर तलाल चौधरी जो है वो भी हार जाएंगी। ख्वाजा आसिफ एक बड़ा नाम
इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये भी हार जाएंगे। राजा परवेज अशरफ जो है वो भी एक जबरदस्त मुकाबले के बाद हारेंगे, और फिर इमरान इस्माइल और मुराद रास जो है ये भी हार जाएंगे। ये इस वक्त रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास से पहुंची है, उनको पता चला तो इलेक्शन कमीशन ने कल जो इलेक्शन सर्विस है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि आप किसी किस्म का कोई इलेक्शन पोल कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान इनके लिए जेल के अंदर बैठे हुए भी दर्द सर बना हुआ है। जिसको ये माइनस करने की कोशिश कर रहे थे वो प्लस होता जा रहा है, और जो प्लस खुद बहुत प्लस होने की कोशिश कर रहे थे वो माइनस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स से मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।